राजनीतिक हलचल इतना तेज हो गया है कि सब लोग अब मैदान में कूद गए हैं। पता नहीं कौन कौन से लुभावने वादे जो हैं जनता जनार्दन के सामने पेश किया जा रहा है। हर दल जो है कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहा है जनता को कि क्या जनता अब किस निर्णय पे जाएगी, क्या लुभावने वादे पे, या ये जो 24 साल का जो झारखंड है अब ये जवान हो चुका है, शायद उसमें अब विवेक भी आ गया है। अब शायद समझ आ गया है झारखंडियों को कि गलत जो है गलत होता है, लुभावन पे अब नहीं जाएंगे, सही प्रत्याशी का मूल्यांकन करेंगे। आज हमारे बीच में है समाज सेवी जी और उनका नाम है रिंकू महतो जी। इससे परिचय लेते हैं और ये जानकारी इनसे चाहेंगे कि भाई आज का जो राजनीतिक हलचल है ये हलचल कितना हद तक सही है, क्या झारखंड को अभी भी लूटने का प्रयास किया जा रहा है या फिर विकास की गति बढ़ेगी। तो रिंकू जी, सबसे पहले एसपीएन चैनल में आपका स्वागत है और आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं सबसे पहले एसपीएन चैनल को आपको झारखंडी जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं मुखिया राजेंद्र प्रसाद महतो और रिंकू महतो, मैं नगरी कला नॉर्थ का मुखिया हूँ और मैंने बचपन से ही समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ और आजीवन करता रहूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ बताइए, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहे हैं एकदम ठीक, लेकिन अभी जो राजनीतिक जो ये दल जो लुभावने जो लॉलीपॉप दे रहे हैं इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो सबसे पहले मैं झारखंड के सभी माता बहन और युवा साथी, बुजुर्ग साथी जितना भी सबको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज मैया योजना, गोगो योजना जितना भी आ रहा है, तो देखिए ये तो हमारा जिस समय सरकार बना उस समय चालू होना चाहिए। आज चुनावी मुद्दा में आ रहा है कि भाई देखिए हम सबको दे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, माफ़ करा रहे हैं, गोगो योजना दे रहे हैं, मैया सामान योजना दे रहे हैं। हमारा कहने का मतलब चुनाव 2 महीना पहले आप लोग ये तो आपका 4 साल 5 साल पहले से था सरकार, अब 5 साल सरकार चलाए तो अब मैया योजना के बदले या भैया योजना, बबुआ योजना दे देते हैं। कम से कम हमारा यहाँ का गाँव का बेरोजगार भाई लोग और जितना भी नौजवान लोग हैं सब देखिए गुजरात, मुंबई, दिल्ली जाता है काम करने। कम से कम बबुआ योजना मिल जाता तो यहाँ बढ़िया बढ़िया प्लांट खुल जाता, बढ़िया बढ़िया उद्योग खुल जाता, तो कम से कम अपना माँ बहन बेटी बच्चा का साथ तो लोग काम करता है, यहाँ रहता है, यहाँ खाना पीना करता। हमारा झारखंड में 60 से 70% खनिज उत्पादन क्षेत्र है, जो यहाँ का खनिज पड़ता है, संपत्ति सब बाहर जाता है, विदेश जाता है, जगह जगह पहुँच जाता है। लेकिन हमारा झारखंड का निवासी आप चल जाइए, देखिए हर जगह गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, तो हरियाणा, हर जगह मिलेगा झारखंड का प्रवासी मजदूर। जब हमारा यहाँ 60 से 70% खनिज आपूर्ति है हमारा झारखंड, तो कम से कम ये सरकार को मान लीजिए बीजेपी सरकार इतना दे रहा है, झारखंड सरकार इतना दे रहा है, यही 2 तो सरकार चला झारखंड में। 24 साल हमारा सरकार हो गया, 15 साल में होगा। जब 24 साल में लोग एक भी बता दीजिए कि बड़ा उद्योग का निर्माण किया है, ना बड़ा कुछ किया है जिसमें हज़ारों हजार आदमी का बेरोजगारी दूर हुआ है। अभी चुनाव आया तो गोगो योजना दे दिया कि जा गोगो योजना। अभी देखिए हमारे गाँव के वो बेचारे पोषण सखी जो बहाली हुआ था ओकरा भी बंद कर दिया था, अभी चुनाव आ गया तो ओकरा भी बहाली कर दिया। ये सरकार क्या बोलना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है? फिर तो सरकार टूटेगा, इधर उधर बंद होगा, फिर बंद होगा। तो ये है सरकार का नीति। इसका मतलब ये पूरी तरीके से छलने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा बिल्कुल छलने का काम कर रहा है। इसलिए मैं सभी से, चुनाव है, मैं चुनाव में यही कहना चाहता हूँ सबसे कि गोगो योजना और मैया योजना से दूर रहिए और अपना प्रत्याशी खुद चुनिए जो हमारे हित में, हमारे जितना विधानसभा क्षेत्र है, झारखंड का क्षेत्र है, कम से कम वहाँ का मजदूर बाहर न जा काम करके यहाँ के काम करे और यहाँ बड़ा बड़ा उद्योग बने। इससे हमारे अगर भैया योजना हो जाएगा ना तो किसी का मैया योजना का जरूरत नहीं होगा, मैया योजना की जरूरत ही नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। जब उस घर का स्ट्रक्चर हमारा मजबूत रहेगा, पिलर मजबूत रहेगा, तो हम 5 तला जा सकते, 7 तला जा सकते। लेकिन देखिए हम लोग का पिलर खराब है, तो पिलर जब खराब है तो घर मजबूत कैसे होगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं
सरकार से फिर बोलना कि आप लोग इतना 24 साल सरकार चलाए, बीजेपी भी चलाए, आईएसओ भी चलाए, लेकिन बताइए एक भी बड़ा बड़ा प्लान का नाम बता दीजिए जिसमें हजार आदमी काम करता है? नहीं करता है। या तो ज़मीन का कमी नहीं है, किसी चीज़ का कमी नहीं है। यहाँ देखिए बड़ा बड़ा एकदम कोलवरी चल रहा है, लंच चल रहा है, माने लोहा उत्पादन है, कोयला उत्पादन है, अवरक उत्पादन, सब कुछ है यहाँ, यूरेनियम तक है। मैंने सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ सरकार छलने का ही काम कर रहा है, चाहे झारखंड सरकार बने, जेएमएम का या बीजेपी का। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारा क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी विधानसभा है, विधानसभा अपना बढ़िया प्रत्याशी खोजे और कम से कम जो नेता बने उन लोग से मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के झारखंडी जोहार करता हूँ कि कम से कम अपना विधायक जिसको चुने तो उसको यही बोले कि यहाँ हमने कम से कम हर विधानसभा में 2-3 बड़ा बड़ा प्लांट बनावे, जिससे यहाँ का बेरोजगारी दूर हो, यहाँ का मजदूर अपना विधानसभा में काम करें, प्रवासी ना हो और यहाँ अपना बाल बच्चा पूरा परिवार का साथ बिताएं। वहाँ जाके अभी कुछ दिन पहले देखे हमारे राजगंज थाना क्षेत्र में नमकी टाड़ा गाँव है, वहाँ का एक लड़का जाके गुजरात में मर गया, डेट कर गया। और मुआवजा को लेके हम लोग परेशान हैं, अभी तक नहीं मिला है। इस तरह से हजारों मजदूर कुछ दिन पहले बोरवाडी का हुआ, फिर ओकर से 10-15 दिन पहले तिलैया में हुआ। तो इस तरह से वहाँ जाके जब इतना होता है तो वहाँ से जब हम लोग बॉडी लाता है, चाहे कंपनी भेजता है, तो आते उसमें स्माइल करना चालू हो जाता है। तो कम से कम मान लीजिए घटना ही घटा तो हमारा यहाँ यदि रहता तो कम से कम उसका इलाज अपने हाथ से कराता, और कुछ नहीं तो सब पूरा परिवार समाज बढ़िया से देखता है। इसलिए मैं सभी जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि वोट अपना क्षेत्रीय पार्टी, जो विधायक यहाँ हमारा मजदूर पलायन ना हो, यहाँ प्लांट खोले, यहाँ बेरोजगारी दूर करे। यहाँ भी हम लोग का 2 मेगा प्रोजेक्ट आने वाला है। हर सांसद विधायक अपना अपना पॉकेट देखता है, किसी को मजदूर को नहीं बोलता कि आप काम करो। सही कहा आपने। तो आपने देखा कि इनका एकदम स्पष्ट और क्लियर स्टेटमेंट है, बेरोजगारी दूर कीजिएगा तभी यहाँ का भी विकास होगा, पलायन रुकेगा और झारखंड स्टेट जो है ऊपर उठेगा। क्योंकि जितना भी अभी दल आया है, चाहे जेएमएम हो चाहे बीजेपी हो, उनका एक ही काम हुआ है, इस साम्राज्य को लूटने का। अब रहा कि जनता जनार्दन जाग चुकी है और इनका भी आह्वान है जनता जनार्दन से, लोकल लेवल पे अपना सही प्रत्याशी को चुनिए, विधायक को, और उनके ऊपर प्रेशर बनाइए कि आपको ये काम करना होगा। प्रवासी जो मजदूर भाग रहे हैं उनको हटाइए, उनको कम कीजिए और यहाँ पे रोज़गार पैदा कीजिए। रोज़गार पैदा कीजिए, लॉलीपॉप मत दीजिए कि हम 1000 दे रहे हैं या 2100 दे रहे हैं या 2500 दे रहे हैं। इससे कोई भला नहीं होने वाला है, किसी का नहीं। अगर आप एक घर में 20,000 का नौकरी करवा देते हैं पर मंथ का, तो उस घर का भला हो जाएगा। लेकिन 1000 देने पे किसका भला होने वाला है? शायद आपका वोट बैंक बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो जनता जनार्दन से एक अपील और है कि अब समय है आपका सही प्रत्याशी चुनने का, और चूक नहीं कीजिएगा, बटन भी आप सही जगह दबाइएगा जो प्रत्याशी आपका है। फिर लुभावने वादे पे नहीं आइएगा। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।